हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जो टॉपिक बच गया था, उससे कि हम आज बात करेंगे वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आज हम दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोनों ही क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए बोर्ड के ऊपर, उनका आज सॉल्यूशन कर लेंगे। इससे हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, the capital structure of after tax of cost of capital of the specific source of A and B limited as follows। ओके, आपको ए और बी कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसमें बोला है डेब्ट कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स दे रखी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्लियर कट आपको दे रखी है। ओके, तो आपको क्या करना है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। कैसे करना है वो हम आपको एक टेबल बना के देखेंगे। ओके, तो देखेंगे, हम टेबल बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में टेबल के ऊपर नाम शो कर देना, क्या क्या चीज कितने कॉलम बनेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर 4 कॉलम बनाने, 4 से 5 कॉलम आपको बनाने। ओके, फर्स्ट आप लिखेंगे डेब्ट कितनी है आपकी, फर्स्ट ऑप्शन में डेब्ट है, सेकंड प्रेफरेंस शेयर, देन प्रेफरेंशियल के आपके बाद देंगे इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग। आपको देखना है। ओके, फिर आपको देखना है इनके ऊपर कैपिटल दे रखी 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख एंड 1 लाख। ओके, तो टोटल कैपिटल हो गई इनकी 10 लाख रुपीस। ओके, तो इसका आपको वेट देना है। वेट कैसे देंगे, तो आप इसका वेट दे देंगे, वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसका 0.3, 0.2, 0.4, 0.1 इनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग दे देंगे। आपने क्या मान लिया, 1 रुपये इक्वल टू 10 लाख, 1 इक्वल टू 10 लाख। ओके, तो इस अकॉर्डिंग जो भी बना, तो 1 रुपये के इक्वल टू आपने वेट दे दिया सबको, जिसकी जितनी कैपिटल थी उस अकॉर्डिंग वेट दे दिया। ओके, आप वेट दे देंगे। ओके, देन आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पे दे रखी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी दे रखी है, आप इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.477। ओके, तो आपको परसेंटेज में चेंज कर लेना है ना, तो इसकी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, तो कैसे चेंज कर दिया आपने, 0.47, नेक्स्ट 0.153, 0.1459, 0.1400। ये आपको क्या कर देना है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो आफ्टर टैक्स आई थी, आफ्टर टैक्स जो भी था, आपने क्या कर दिया, इसको परसेंटेज को बदल के पॉइंट्स में चेंज कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर देना इनको इनकी वेट से। ओके, तो वेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम नंबर जो आपका थर्ड है, थर्ड का मल्टीप्लाई करना 4 से, तो आपका फिफ्थ कॉलम आ जाएगा, थर्ड इंटू फिफ्थ कॉलम इक्वल। ओके, तो आपकी वैल्यू आएगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0, ये वैल्यू हो जाएगी 1431, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 0. तो वैल्यू हो जाएगी 2106, इसका मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे 0. की वैल्यू हो जाएगी 5836,
देन लास्ट इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे 0.1400। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाएगी आप उस वैल्यू को आप टोटल कर लें। ओके, तो वो टोटल वैल्यू कितनी अमाउंट हो रही है आपकी, वो आ रही है 0.10 ओके। तो आपने इसको जैसे परसेंटेज की वैल्यू थी उसको आपने बदल दिया था, सेम वापस से इसको चेंज कर देंगे तो इसकी वैल्यू का आंसर हो जाएगा 10.773%। ओके, तो ये आपका सबका वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ओके, तो आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना होगा। ओके, अगर आप इसे सीधा ही कैलकुलेट करते तो भी आपका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सीधा ही आप मल्टीप्लाई कर देते तो भी कोई आंसर में डिफरेंस नहीं होता। तो इस टाइप से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये ट्रिक याद रखनी है, फॉर्मेट आपको याद रखना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा, आपको वेट देना, कैपिटल के अकॉर्डिंग आप वेट दे देंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से वैल्यू आएगी, उसी वैल्यू को आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। या एक अदर फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। ओके, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, के की है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी वेटेड निकालनी है, तो के डब्ल्यू कितना है, के ये टोटल डब्ल्यू या आर डब्ल्यू बोल लो, इसमें ये डब्ल्यू है, इनसे आप डिवाइड कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी के ई की वैल्यू। ओके, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है, ये आपका फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट मेथड टाइप का क्वेश्चन है, सेम चीज है, इसमें भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इससे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लें। तो क्वेश्चन में क्या चीज है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ रमन लिमिटेड इज एज फॉलोज, फॉलोइंग द शेयर कैपिटल 4000 शेयर fully paid up, 7% debenture at the rate 100 rupees is 2,50,000, 9% preferential capital 2,50,000 at the rate 100 rupees, retained earning 1 lakh. The company has earned 20 rupees per share on equity capital. The share of company are sold in market at book value. The corporate tax rate 50% and shareholder personal tax brackets 25%. Calculate the weighted average cost of capital. ओके, यहाँ पे आपको weighted average cost of capital कैलकुलेट करनी, बट यहाँ पे आपको सारी चीजें डायरेक्ट आपको नहीं दे रखी है। ये जो इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में, तो आपको क्या करना होगा, सारी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आप वही जो सारे आपने पर्सनली एक एक का फॉर्मूला पुट किया था उसी अकॉर्डिंग हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ से रफ कर दे इसको पूरा बोर्ड, फिर आगे की चीजें अपन यहाँ से सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करना है वो देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बात करें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेट करना है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या बनता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बन जाएगा ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस, क्योंकि हमें यहाँ पे ईपीएस के बारे में पता है ना, पर शेयर अर्निंग जो हो रही है वो कितना आ रहा है, अर्निंग दे रखी, तो हम ईपीएस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा के ई इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी को हम क्या बोलेंगे, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस। ओके, तो मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपके सामने मार्केट प्राइस नहीं दे रखी, तो आपको मार्केट प्राइस पहले आइडेंटिफाई करनी होगी। मार्केट प्राइस इक्वल टू आपकी शेयर कैपिटल एक्चुअल में है कितनी, आपकी शेयर कैपिटल का टोटल पैसा हो गया 4 लाख रुपीस। ओके, और आपके अर्निंग्स कितने, तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग किसकी होगी, सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की होगी। तो रिटेन अर्निंग आपकी दे रखी है 1 लाख रुपीस, 1 लाख एंड 4 लाख को इक्विटी शेयर होल्डर्स का टोटल अमाउंट कितना हो गया
8 कर लिया, डिवाइड कितना करेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, तो यहाँ पे 4000 शेयर्स दे रखे हैं। आप इसको 5 में डिवाइड बाय 4000 करेंगे तो एक शेयर की प्राइस आ जाएगी 125 रुपीज। ओके, यहाँ पे आपकी शेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी, 125 रुपीज आपकी प्राइस हो जाएगी। तो आपका मार्केट प्राइस आ गया 125 रुपीज, जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके, ईपीएस के बारे में अर्निंग पर शेयर कितना दे रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा अर्न 20 रुपीज पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल पर, तो ईपीएस आपका हो गया 20। परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं हम, तो परसेंटेज में वैल्यू हो जाएगी इसकी, फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 16%, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट k इक्वल टू 16%। ओके, सेकंड आपको k के बाद निकालना k d भी कैलकुलेट करना, kd कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स के लिए, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आप कितना पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट कितना कर रहे हैं, आपके डिबेंचर है कितने के 700 रुपीज के हैं, कौन से 7% डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो आपका नेट परसेंट कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा I अपॉन NP इनटू 100 करना होता है। ओके, I अपॉन NP कर दें तो I कितना है इसका, तो 7 रुपीज इन अपॉन 100 इनटू 100 कर दिया इक्वल टू 7%। ये कौन सा आ जाएगा आपका बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स आ गया। अब आप उसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करें तो क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो इसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, के डी जो भी है आई अपॉन एन पी इंटू 100 इंटू 1 माइनस टैक्स, तो टैक्स रेट कॉर्पोरेट टैक्स रेट आप देंगे 50%। ओके, तो 50% कर दें तो 7% इंटू 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 3.5%, आपकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। ओके, आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। देन दो चीज आपने कैलकुलेट कर ली, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सेकंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है के पी, केपी मीनिंग इक्वल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल कैलकुलेट करनी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल करने के लिए आपके पास में चाहिए प्रेफरेंशियल को आप डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, तो 9% प्रेफरेंशियल को डिविडेंड पे करें 9 अपॉन एनपी कैसा हो जाएगा 9 अपॉन आपका डिविडेंड पर शेयर अपॉन एनपी, डिविडेंड आपका हो गया 9% अपॉन 100 इनटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9%। ये आपका कौन सा आ रहा है, आफ्टर टैक्स आ रहा है, तो आपको कौन सा अमाउंट चाहिए, आफ्टर टैक्स ही चाहिए। अब रिटेन अर्निंग के बारे में बात करें, रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, तो फोर्थ आपका क्या होगा, रिटेन अर्निंग इक्वल टू के आर। ओके, के आर रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला हो जाएगा के आर इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट आपका फॉर्मूला है ईपीएस फॉर 1 माइनस टीआई माइनस 1 माइनस ब्रोकरेज अपॉन मार्केट प्राइस अपॉन 1 माइनस टीसी, ये होता है, यही फॉर्मूला आपका है। तो यहाँ पे देखें पर्सनल इनकम टैक्स दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स के अलावा यहाँ पे आपको कैपिटल गेन का टैक्स नहीं दे रखा। ओके, कैपिटल गेन का टैक्स नहीं दे रखा, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करें तो फॉर्मूले में क्या होगा, ईपीएस कितना हो जाएगा, तो आपका ईपीएस हो जाएगा 20 रुपीज, 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट कितना है, वो कितना है 0.25 25% अपॉन मार्केट प्राइस ही दे रखा है, ये वैल्यू दे नहीं रखी, तो मार्केट प्राइस इक्वल टू 125, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हो रही है 12%। ओके, ये आपका 12% आंसर आ गया। अब आपका क्वेश्चन पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा, आप आराम से टेबल बना लेंगे कि
कौन कौन सी चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करना है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे बनाएंगे। ये सारी चीज कैलकुलेट करने के लिए आपने फॉर्मूला देखे, सारे फॉर्मूले को पुट कर दिया। तो फर्स्ट आपको क्या क्या चीजें चाहिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट आपकी कितने डेप्थ है, डेप्थ दे रखी है, इक्विटी दे रखी है, फर्स्ट इक्विटी दे रखी है, कैपिटल कितनी है इक्विटी की, तो 4 लाख। ओके, डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ आप देखेंगे 2,50,000, प्रेफरेंशियल 7%, प्रेफरेंशियल 9%, प्रेफरेंशियल आपको देंगे 2,50,000 एंड रिटेन अर्निंग इक्वल टू 1 लाख। ओके, आपकी टोटल कैपिटल हो जाएगी 1,10 लाख रुपीस। ओके, अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्स्ट में कितनी हो गई, 16%, तो आप 16% लिख दें 0.16। ओके, शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे, 16% आप शो कर दें। ओके, या लास्ट सीधा लिख दें 16%। सेकेंड कंडीशन में कितना अमाउंट आया था, 7% केडीआई की कॉस्ट ऑफ डेट। नेक्स्ट केपी इक्वल टू 9% एंड नेक्स्ट इज 12%। ओके, आपको देखना है यहाँ पे कितना अमाउंट वेट देंगे, तो 2.5 4.0 2.5 एंड 1 वेट आपने दे दिया, तो वेट इक्वल टू 10। ओके, अब आपको कॉलम नंबर थर्ड और फोर्थ का मल्टीप्लाई कर देना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 1 रुपए के अंदर चेंज करना है आपको, तो 1 रुपए के अंदर आप टोटल रुपीस मान लिया, तो 0.40, तो 0.25 एंड 0.10। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.40 7 मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो 1.75 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.20। यही इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए। सॉरी यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, 3.75 होगा। ओके, यहाँ पे हमने आफ्टर लेंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक करी, आफ्टर चाहिए, तो आफ्टर वैल्यू रहेगी 0.875। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी 7.725 ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट के ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल जिसमें आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे, सेकंड में आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, डेप्ट कैपिटल कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी चीज कैलकुलेट होगी। फर्स्ट आपने के कैलकुलेट किया, केपी कैलकुलेट करना है, केपी कैलकुलेट करना है, केआर कैलकुलेट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बाद आपको टेबल बना के सारी चीजों को पुट करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, तो आपको यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सीधा डायरेक्ट आंसर। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से सारी चीज़ें हो चुकी है, नेक्स्ट हमारा लेसन होगा कैपिटल बजटिंग, जो असाइनमेंट में आपके 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, वो आपका चैप्टर होगा, पूरी यूनिट है वो। ओके, तो यहाँ पे हमारे यूनिट नंबर 3 का पूरा लेसन कंप्लीट हो, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंसिंग लीवरेज पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।